अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस अख्तर वॉइस। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकड़ी बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे के बाप को क्यों कत्ल करती है? तहकीक के मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद नर मकड़ी यानी अपने बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो अपनी माँ को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। कितना अजीबोगरीब और यकीनन बदतरीन घराना है। कुरान मजीद की एक सूरत है अल अनकबूत। अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि सबसे बुरा या कमज़ोर घर मकड़ी का है। कुरान का मुआजा देखें कि एक जुमले में ही इस घराने की पूरी कहानी बयान कर दी कि बेशक घरों में से सबसे कमज़ोर घर अनकबूत का है। अगर ये इंसान इल्म रखते, इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहरी कमज़ोरी को तो जानते थे, मगर इसके घर की मायनवी कमज़ोरी यानी दुश्मनी और खाना जंगी से बेखबर थे। अब जदीद साइंस की वजह से इस कमज़ोरी से भी वाकिफ़ हो गए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमज़ोरियों और दुश्मनी से वाकिफ़ होते, अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत का नाम इस बुरी खसलत वाले कीड़े के नाम पर रखा। हालांकि इस सूरत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। सूरत की इब्तिदा यूँ है, क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वो इस बात पर छूट जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हमने ईमान लाए और इनको आजमाया नहीं जाएगा। और फरमाया, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि हमने ईमान लाए, मगर जब इनको अल्लाह की राह में अजियत दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझते हैं। जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मकड़ी का फितनों और आजमाइशों से क्या ताल्लुक़ है। दर हकीकत फितने, साजिशें और आजमाइशें भी मकड़ी के जाल की तरह पेचीदा होती हैं और इंसान के लिए इनके दरमियान तमीज़ करना, इनको बेनकाब करना आसान नहीं होता। मगर अल्लाह मदद करे तो ये कुछ भी नहीं होते। तमाम घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। काश के लोग जानते। यहाँ बताया गया है कि मकड़ी के घर को देखकर जो शख्स हकीकत का सबक पा ले वही दरअसल आलिम है। इससे मालूम होता है कि खुदा के नज़दीक सच्चे इल्म वाले कौन हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो किताबी बहसों के माहिर बने हुए हों, बल्कि ये वो लोग हैं जो खुदा की दुनिया में फैली हुई कुदरती निशानियों से नसीहत की ग़िज़ा ले सके। सुबहान अल्लाह, बेशक वाकई वही आलम है जो अल्लाह से डरने और इसकी निशानियों में गौर व फिक्र करने वाला हो। अल्लाह पाक हमें सच्चा आलम बनाए, आमीन। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे बुरे कामों से बचने और अमल नेक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो, आमीन या रब्बिल आलमीन।